जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वापस कक्षा 11 इतिहास की। हम 3 वर्ग की जो हमारा पाठ चल रहा है दोस्तों, 3 वर्ग, उसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा कर चुके हैं और आज इसको और आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ रेगुलर। आज हम शुरुआत करेंगे फिर वापस हमारे 3 वर्ग जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमने और अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम बात करें पर्यावरण के बारे में, तो आखिरकार ये पर्यावरण वहाँ की किस तरह से पर्यावरण था उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि 5वीं और 10वीं सदी, यानी कि 5वीं और 10वीं सदी में यूरोप के अधिकांश भाग में वनों से घिरा हुआ, यानी कि दोस्तों जो पर्यावरण था उनका, जो 5वीं और 10वीं सदी थी, जो यूरोप का अधिकांश भाग, जैसे दोस्तों ये यूरोप है, जो इसका ये अधिकांश भाग ये दोस्तों वनों से घिरा हुआ था, यानी कि वन 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 क्षेत्र वाला क्षेत्र था। वनों में शरण, यानी कि जो कृषक अत्याचार से बचने के लिए क्या करते दोस्तों, वन में शरण ले लेते थे। यानी कि दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझो, जैसे दोस्तों ये यूरोप का भाग है, तो अत्यधिक जो वनावरण है दोस्तों वो यूरोप में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर क्या करते, जो कृषक वर्ग है उस पर अत्याचार होते, तो वो क्या करते, बचने के लिए यहाँ पर आ जाते, कहाँ पर, वनों में शरण ले लेते थे। उसी तरह कृषि की पैदावार कम, यानी कि दोस्तों यूरोप में तीव्र ठंड का दौर था, यानी कि 5वीं और 10वीं सदी में तीव्र ठंड का दौर था, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि कृषि की पैदावार कम होती है। तो ये दोस्तों वहाँ की पर्यावरण स्थिति थी, कहाँ की, यूरोप की। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। और हम चर्चा करें कि भूमि का उपयोग किस तरह से करते थे, तो भूमि के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। भूमि का उपयोग के बारे में देखिए दोस्तों क्या होता था, किस तरह से वहाँ पर भूमि का उपयोग किया जाता था। तो यांत्रिक मदद, यानी कि दोस्तों वहाँ पर यांत्रिक यानी तकनीकी से किस तरह से वहाँ पर भूमि की जाती थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यांत्रिक मदद यानी दोस्तों बैलों की जोड़ी से चलने वाली एक लकड़ी का हल था, यानी दोस्तों बैलों की जोड़ी थी, वहाँ से जो चलने वाला एक लकड़ी का हल, यानी कि जैसे दोस्तों पुराने जो पुराने जो लोग बाग थे उस तरह से खेती करते। जैसे दोस्तों मान लो ये बैलगाड़ी है, इस तरह से 2 बैल हो गए और दोस्तों इस पर यहाँ पर हल लगा लेते थे और इस तरह से वहाँ पर कृषि की जाती। यानी दोस्तों जो यांत्रिक मदद से दोस्तों बैलों की जोड़ी से चलने वाली लकड़ी का हल का प्रयोग करते हैं। अत्यधिक मानव श्रम, यानी दोस्तों जैसे कोई ये खेत है तो इसमें पूरा दोस्तों मानव कार्य करता था, यानी अत्यधिक श्रम लगाता था, क्योंकि पहले दोस्तों ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं नहीं थी, तकनीकी इतनी विकसित नहीं हो चुकी थी। तो उसमें क्या दोस्तों अत्यधिक मानव श्रम का प्रयोग किया जाता है, यानी दोस्तों बहुत ही अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती थी। तो मानव अत्यधिक श्रम दोस्तों भूमि को 4 वर्षों में एक बार हाथ से खोदा जाता। जैसे दोस्तों ये भूमि है तो इसको दोस्तों 4 वर्षों में, यानी दोस्तों 4 वर्षों में एक बार पूरे खेत को हाथ से खोदा जाता है, यानी दोस्तों हाथ से इसको खेत को अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया जाता। उसी तरह से देखिए दोस्तों भूमि के 2 भाग, यानी दोस्तों जैसे ये कोई भूमि है तो इसके 2 भाग है, यानी दोस्तों 2 भाग किस तरह से हैं उसके बारे में चर्चा करें। देखो दोस्तों कि एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूँ, यानी दोस्तों मान लो जैसे कोई ये एक भाग है तो सर्दी में, शरद ऋतु में दोस्तों सर्दी का गेहूँ बोया जाता था। एक भाग में क्या होता है दोस्तों, गेहूँ बोया जाता। और दूसरी भूमि को परती, यानी दोस्तों ये जो दूसरी भूमि है इसको परती या खाली रखा जाता, इसको खाली छोड़ देते थे। यानी प्रति भूमि दोस्तों अगले वर्ष राई बोई जाती थी। जो दोस्तों जैसे ये 2 भूमि के हिस्से हैं तो इसमें क्या दोस्तों सर्दी के गेहूँ बोया जाता और इसमें अगले वर्ष दोस्तों राई का, यानी दोस्तों राई बोई जाती थी इसमें। इस तरह से भूमि के 2 भाग थे और दोस्तों इस तरह से वो वहाँ पर खेती करते थे। नई कृषि प्रौद्योगिकी, यानी दोस्तों नई जो कृषि प्रौद्योगिकी थी वो क्या थी दोस्तों, देखिए लकड़ी की हल के स्थान पर दोस्तों लोहे की भारी नोक वाली हल, यानी दोस्तों नई प्रौद्योगिकी आ गई। पहले तो दोस्तों लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, बाद में लोहे की भारी नोक, यानी दोस्तों भारी नोक वाले हल, साँचेदार पटरे का उपयोग होने लगा, यानी दोस्तों गहरा खोदने के लिए इसका प्रयोग करने लग गए। यूरोप में अन्न पीसने और दोस्तों अंगूरों को निचोड़ने के लिए जल शक्ति, वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने स्थापित किए गए यूरोप में, यानी दोस्तों कारखाने भी स्थापित होने लग गए। 1270 से 1320 के दशक में दोस्तों, यानी दोस्तों इसके अंदर इंग्लैंड में कृषि मूल्य दुगने हो गए। जो इंग्लैंड था दोस्तों वहाँ पर कृषि मूल्य दुगना कब हो गया दोस्तों, 1270 से 1320 में दोस्तों इंग्लैंड में कृषि के मूल्य दुगने हो गए। उसी तरह से देखिए दोस्तों चौथा वर्ग नए वर्ग, यानी दोस्तों नए नगरवासी, ये क्या दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कृषि के विस्तार के साथ, यानी दोस्तों कृषि उसके विस्तार के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, व्यापार बढ़ रहा था, नगरों का विस्तार हो रहा था। उसी तरह से दोस्तों जनसंख्या 1000, यानी दोस्तों 1000 में लगभग 420 लाख और दोस्तों 1200, यानी दोस्तों ये साल है, यानी 1200 साल में दोस्तों लगभग 620 लाख जनसंख्या बढ़ गई और दोस्तों 1300 में 130 लाख जनसंख्या का दोस्तों और बढ़ा, जो दोस्तों विकसित हो गई, यानी दोस्तों जनसंख्या और बढ़ गई। इस तरह से वहाँ पर जनसंख्या का विकास होता गया और बढ़ती गई। नगर, यानी दोस्तों जनसंख्या में लगभग
30,000 होती थी। जो नगर था उसमें दोस्तों जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। समाज में दोस्तों एक चौथा वर्ग था, यानी कि जो नगर है दोस्तों उसको एक समाज का चौथा वर्ग समझा जाता था, क्योंकि दोस्तों बड़े एरिया में दोस्तों 30,000 जैसी लगभग जनसंख्या के लोग निवास करते थे। तो इनको दोस्तों चौथा यानी दोस्तों नया वर्ग कहते थे। किसको दोस्तों? नगर को। व्यापार यानी दोस्तों व्यापार किस तरह से होता था? तो पश्चिमी एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग, यानी दोस्तों पश्चिम जो एशिया था उसके साथ नवीन व्यापार मार्ग। स्कैंडिनेविया यानी दोस्तों इसके साथ व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और दोस्तों शिकारी। ये क्या दोस्तों कि व्यापारी यानी दोस्तों व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिणी समुद्री यात्रा करते थे। इस तरह से वहाँ पर व्यापार होता था। और दोस्तों 12वीं सदी में फ्रांस से वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा, यानी दोस्तों जो 12वीं सदी थी वहाँ पर फ्रांस में दोस्तों वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा। कहाँ पर दोस्तों? फ्रांस में। कब? 12वीं सदी में। उसी तरह से देखिए दोस्तों कैथेड्रल नगर। अब ये दोस्तों कैथेड्रल नगर क्या है इसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं कि कैथेड्रल नगर क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 12वीं सदी में क्या होता है दोस्तों, फ्रांस में बड़े चर्चों का निर्माण होने लग जाता है। हमने चर्च यानी दोस्तों पहला वर्ग हमने पढ़ा था पादरी वर्ग, यानी दोस्तों पादरी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? चर्च। और चर्च कौन होते हैं दोस्तों? ईसाई धर्म के जो प्रमुख होते थे। ईसाइयों में जो दोस्तों वहाँ पर जो जिस तरह से हमारे यहाँ पर दोस्तों पंडित होते उसी तरह से चर्च होते थे, यानी कि फ्रांस में बड़े चर्चों का निर्माण होने लग गया। जैसे दोस्तों कोई मंदिर जैसे बड़े चर्चों का निर्माण करने लग गए। कहाँ पर दोस्तों? 12वीं सदी में फ्रांस में। और दोस्तों अभिरंजित कांच, यानी दोस्तों अभिरंजित जो कांच है उनसे दोस्तों खिड़कियों का प्रयोग किया गया। जैसे दोस्तों ये बड़े चर्च बनाए गए तो उनमें क्या करते दोस्तों? अभिरंजित कांच की खिड़कियां लगाते थे। इस तरह से खिड़कियों का निर्माण करते थे वहाँ पर फ्रांस के अंदर। उसी तरह से बाइबल की कथाओं का वर्णन करते थे। जो बाइबल थे उनकी कथाओं का वर्णन करते थे, जो दोस्तों क्या कहलाते थे? कैथेड्रल। इस तरह से वहाँ पर ये था, यानी कि कैथेड्रल। और दोस्तों 12वीं सदी में फ्रांस की बड़ी चर्चों का निर्माण हुआ, अभिरंजित कांच की खिड़कियों का प्रयोग किया गया और बाइबल कथाओं का वर्णन करते थे। इस तरह से दोस्तों आज का ये जो हमारा पार्ट है ये दोस्तों खत्म होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने 3 वर्ग के बारे में चर्चा की है और आगे हम इस पार्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को अपनी ज्ञानधारा एजीडी की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों इसी के साथ आप पीडीएफ प्राप्त करिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अपनी ज्ञानधारा नाम से दोस्तों आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो तब तक के लिए आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।